हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही थी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसके अंतर्गत टॉपिक था वाइसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आगे के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया है? तो सती को गैर कानूनी घोषित किसके द्वारा किया गया है? तो विलियम बेंटिक के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 1829 में हुआ था और राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से यह संभव हो सका। इसको गैर कानूनी घोषित किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? 1829 में। 1829 में विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोका दिया गया था? बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। तो कब रोक दिया गया था? 1789 में। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस नीति से हुआ था? तो डलहौजी के द्वारा अवध का जो विलय किया गया था कुशासन के आधार पर किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत कुशासन के आधार पर आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को हड़प लिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बघाट रियासत का ब्रिटिश में विलय कब किया गया? तो डलहौजी की हड़प नीति के तहत कई राज्य हड़पे गए थे, जिसमें से बघात भी था। ठीक है, तो बघात को कब हड़पा गया? तो 1850 में। ऑप्शन बी इसका सही है। हड़प नीति के तहत सबसे पहला हड़पा गया राज्य कौन सा था या रियासत कौन सी थी? तो सतारा। कब इसको हड़पा गया था? तो 1848 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? तो 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अवध का विलय कर लिया गया था। किसकी रिपोर्ट के आधार पर? तो रिपोर्ट किसकी थी? तो रिपोर्ट थी आउटरम। आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर, कुशासन के आधार पर अवध को विलय कर लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया गया सतारा, दूसरा है झांसी, तीसरा है बघाट और चौथा दिया गया है उदयपुर। तो इनको कब कब हड़पा गया था? सतारा की बात करें तो सतारा को कब हड़पा गया था? 1848 में। झांसी को 1854 में और बघात जो है 1850, उदयपुर 1852। ठीक है, तो इसको मैच कर ले रहे हैं, कौन सा होगा? तो पहला, पहले के बाद तीसरा, पहला तीसरा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद में चौथा और फिर बाद में अंत में दूसरा। इनका बाद में और भी थे राज्य, जैसे सतारा था, सतारा के बाद में जैतपुर, इसको 1849 में, संबलपुर ये भी 1849 में, झांसी, बघात, उदयपुर
और 1856 में अवध को हड़पा गया था। किस नीति के तहत? तो हड़प नीति के तहत। यह हड़प नीति किसके द्वारा लेके आया गया था? तो डलहौजी के द्वारा लेके आई गई थी यह नीति। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है, यानी इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? कह रहा है कि पहला ऑप्शन 1849 में सतारा का विलय हुआ, 1848 में पंजाब का विलय हुआ, 1856 में अवध का विलय हुआ, 1855 में झांसी का विलय हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1856 में अवध का विलय किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो किसके द्वारा विलय की नीति लेके आया गया था? तो डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है, डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक प्रांत का शासक हटा दिया गया था? तो वह कौन सा प्रांत है? अवध। अवध को कुशासन के आधार पर इसको हड़प लिया गया था और कहा गया था कि तुम्हारा शासन जो है वो ठीक से नहीं चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। पहला दिया गया झांसी, दूसरा है संबलपुर, तीसरा है सतारा। झांसी को कब किया गया था? तो 1854 में। संबल को कब किया गया? 1849 में। और सतारा को कब किया गया? तो 1848 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1। तो इसका सही है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? तो डलहौजी की विलय नीति के तहत या हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसको हड़पा गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, सतारा। सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, फिर उसके बाद में संबलपुर। सतारा, जैतपुर, संबलपुर। 1848, 1849 और फिर 1849। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जो नाम दिया गया जेम्स एंड्रयूज रैमजे, यह डलहौजी का वास्तविक नाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई। तो अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, यह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो सिंध पर विजय की गई थी 1843 में। ठीक है, और इस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो एलन बरो। एलन बरो के कार्यकाल में सिंध का विलय किया गया था। और एलन बरो ने और क्या काम किए थे? तो इसी के समय पे दास प्रथा का अंत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। तो कब किया था? 1843 में। अगला क्वेश्चन है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का भारत में विलय किसके द्वारा किया गया था? तो डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो हम लोग आगे देख चुके हैं कि अवध को कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। रिपोर्ट किसने सौंपी थी है कि यह इसका शासन जो है ठीक से नहीं चल रहा है? तो वह था ब्रिटिश रेजिडेंट आउटरम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन
किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन डलहौजी के समय पे बिछाई गई थी। और कब? तो 1853 में। मुंबई से ठाणे तक कितने किलोमीटर था? तो 34 किलोमीटर लगभग में था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? तो भारत में सबसे पहले रेल लाइनों का निर्माण जो है बॉम्बे से ठाणे के बीच हुआ था। तो ऑप्शन 20 का सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली रेलवे लाइन जो है 1853 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी? तो किसके कार्यकाल में हुआ था? डलहौजी के कार्यकाल में। कब हुआ था इसका काम? तो 1853 में। किन शहरों को जोड़ा गया था? तो मुंबई को ठाणे से जोड़ा गया था। कंपनी कौन सी थी जिसने इसको प्रारंभ किया था? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। कौन सी है? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो है डलहौजी के समय पे हुआ था। ऑप्शन 20 का सही है। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से लेकर 1855 के दौरान स्वरूप देने वाला था। तो वह कौन था? डलहौजी। ऑप्शन ए इसका सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1856 में। और इस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। 1857 की क्रांति हुई थी और 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की सत्ता को छीन लिया गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता सौंप दी गई। तो फिर वही विक्टोरिया ने घोषणा की और इसको इलाहाबाद में पढ़ा गया। किसके द्वारा पढ़ा गया? तो कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन 20 का सही है। और इस एक्ट के बाद ही गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय पद स्थापित किया गया और पहला वायसराय जो था वो कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग। ऑप्शन सी इसका सही है। 1858 के एक्ट के बाद में वायसराय पद सृजित किया गया। तो वह कौन था? तो कैनिंग था। 1858 के एक्ट के तहत और क्या प्रमुख कार्य हुए थे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीनकर ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनके पद को समाप्त किया गया और एक नए पद का सृजन हुआ। वह पद था भारत सचिव। भारत सचिव कहाँ पे अपनी ऑफिस लगाएंगे? तो लंदन में। ठीक है, और वहीं से कार्य को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहां पे? तो इलाहाबाद में। ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। लॉर्ड डलहौजी के समय पे एक नीति स्टार्ट की गई थी, हड़प नीति।
हड़प नीति क्या था? तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रहमो करम से किसी भी राज्य का स्थापना की गई है और उस राज्य में कोई भी लीगल वारिस नहीं है, यानी कि कोई भी उसका खुद का पुत्र नहीं है और उसने एडॉप्ट कर लिया है, यानी कि गोद लिया है पुत्र को दत्तक पुत्र के रूप में, तो उसे संपत्ति देने का अधिकार नहीं था, यानी कि वो राजा नहीं बन सकता है। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो उस राज्य को हड़प लिया जाता था, जिसके तहत झांसी को भी हड़पा गया था, सतारा, ये सब राज्य हड़पे गए थे। तो उस कानून को फिर से क्या किया गया, स्थापित कर दिया गया कि अब कोई भी दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के लिए अधिकार दे दिया गया। तो यह किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने यह बात की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा ने यह काम किया था। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी जो है कब नियुक्त किया गया था? 1877 में। ऑप्शन सी इसका सही है। 1877 में दिल्ली दरबार लगा और दिल्ली दरबार के ही तहत भारत की साम्राज्ञी जो है रानी विक्टोरिया को घोषित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। दिल्ली दरबार जो है 3 बार लगा था, 1877 में, 1903 में और फिर उसके बाद में 1911 में। तो ऐसा ना समझे कि 1911 में ही दिल्ली दरबार हुआ था, 77 में हुआ था, फिर उसके बाद में 1903 और अंत में 1911 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो दास प्रथा को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? तो एलन बरो के द्वारा। कब किया गया था? 1843 में। एलन बरो के ही द्वारा सिंध का विलय किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी सही है। एलन बरो के कार्यकाल में जो है भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया साम्राज्य के अंदर सिंध का भी विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इनमें से बताना कौन सा सही सुमेलित है। कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त, बेलेजली के द्वारा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को जो है जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, इस्तवारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है और सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक, सिविल सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस की मृत्यु जो है वह भारत में ही हो गई थी और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसकी कब्र बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, तो ये तो सही है, हमें नेगेटिव देखना है। लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यपकत का सिद्धांत, लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। तो ये भी हमारा सही है और ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि हमें पता करना है नेगेटिव पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सुमेलित नहीं है। कॉर्नवालिस के द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, बेलेजली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध,
लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवायु को जो पेशवा पद था उसको समाप्त किया गया था। कब समाप्त किया गया था? तो 1818 में। 1818 में पेशवा का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और इसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई और मराठा हार गए। फिर उसके बाद में संधि हुई और उस संधि के साथ में बेसन की संधि 1818 में, और उस संधि के साथ में ही यह समाप्त हो गया पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ वर्ष 1817 में 1817-18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो बातचीत कौन करने के लिए गया था? चार्ल्स मेटकॉफ। इस समय अगर पूछ लीजिए गवर्नर जनरल कौन था, तो सॉरी इस समय गवर्नर होगा, क्योंकि गवर्नर जनरल जो बना था वो 1833 के एक्ट के तहत बना था। तो 1817-18 में कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है वह बताना है। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक, बेलेजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, सर जॉन सॉर के समय पे आंग्ल नेपाल युद्ध। तो यही क्या है हमारा? गलत है और गलत ही बताना है। यह किसके समय पे हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध, और इस युद्ध के बाद में सुगौली की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? एलन वरो के समय पे अवध का विलय किया गया, डलहौजी के समय पे सिंध का विलय किया गया, बेलेजली के समय पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और जॉन सॉर के समय पे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन सी। बेलेजली के समय पे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। एलन बरो के समय पे सिंध का विलय, डलहौजी के समय पे अवध का विलय किया गया था, और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह लॉर्ड हेस्टिंग के समय पे हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डलहौजी का के समय पे अवध का विलीनीकरण, तो ये सही है। डफरेन के समय पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो ये भी सही है। विलियम बेंटिक के समय पे चार्टर एक्ट आया 1833 पारित किया गया था, तो ये भी सही है। और इसी एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था विलियम बेंटिक को। लिटिन के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, तो ये गलत है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लिटिन के समय पे द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था।